नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। आज जो हम बात करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर प्रेम पर हम बात करेंगे। ये प्रेम इतना जबरदस्त है कि जम्मू के दुलार को इस प्रेम ने पीछे कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार जम्मू से मिला, 25 सीटें जम्मू प्रोविंस से मिली, लेकिन बीजेपी की नज़र जो है वो कश्मीर पर ही टिकी हुई है। कश्मीर कश्मीर कश्मीर। जम्मू के लोग लगातार उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर महंगाई, ये जो बिजली का मीटर जो चल पड़ा है प्रीपेड, बेरोजगारी, यूथ सड़क पर, लेकिन यहां पे नजर नहीं आएगा इनको। कश्मीर प्रेम नजर आ रहा है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये कश्मीर की पॉलिसी में फेल हो गए हैं। क्या ये दिल नहीं जीत पाए कश्मीरी नेताओं का, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से 120 कश्मीरी नेताओं ने रिजाइन करने का जो आह्वान किया, जो धमकी दी, उससे भारतीय जनता पार्टी इस तरह से खौफ में आ गई कि संगठन मंत्री अशोक कोल साहब और बकायदा आप कह सकते हैं कि रविंदर रैना प्रदेश अध्यक्ष दौड़े दौड़े कश्मीर में पहुंच गए। लेकिन कहते ना, कभी कभी ये जो अंधा प्रेम होता है ना, ये ठोकर भी दिलवा देता है, और वही ठोकर इनको अब लग रही है। अशोक कोल साहब की, संगठन मंत्री भाजपा के रविंदर रैना, सुनील शर्मा, विबोध गुप्ता जी जाते हैं कभी कभी, अभिजीत जसरोटिया भी वहां पे चले जाते हैं इन लोगों का दिल जीतने के लिए। लेकिन सोचो क्या हो रहा है, और अब घमासान मचा हुआ है। वो कहते हैं ना कि सब कुछ तो लुटा दिया आप पर, लेकिन मिला क्या? बेवफाई। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा जी हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये प्रेम कहां ले जाएगा सर, कहां ले जा रहा है ये प्रेम, कश्मीर प्रेम। खजूरी साहब, ये तो कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार, हमें लगता है, जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो नहीं तोड़ पाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना जाता था, ये दावे भी किए जाते थे कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर से जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है उसका गढ़ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज भी हमें लगता है कि वो गढ़ आज भी वैसा का वैसा हो सकता है, मजबूत हुआ हो। गुलाम नबी आज़ाद जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये गुंजाइश बनी कि ये गढ़ टूटेगा। अब यहाँ से चूंकि गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री बने, अब सीधी जो फीडबैक है वो सेंट्रल हाईकमान को यहाँ से जाएगी। वो गढ़ तब भी नहीं टूटा। वो भी डबल इंजन की सरकार कह सकते थे उस समय भी, डबल इंजन। बिल्कुल, क्योंकि ये पता नहीं क्या मानसिकता है कि कश्मीर वालों को नाराज नहीं करना। और आज भी यकीन मानिए कि आज भी जम्मू और जम्मू के लोग फुटमैट ही हैं। यहाँ आएंगे, पैर साफ करेंगे कालीन पर और कश्मीर जाएंगे। आप देखिए जितना भी अभी सेंट्रल, मतलब ये कहा जा सकता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, जम्मू के, चाहे पीडीपी, एनसी, मतलब ये अभी आप बस उन्हीं के आगे झुकते रहेंगे। अभी आप देखिए G20 कहाँ हुआ? कश्मीर में। कश्मीर में हुआ ना, जम्मू में तो नहीं हुआ। लेकिन ये तो उपलब्धि है कि किस चीज की उपलब्धि? कश्मीर जो है वो शांत हो गया, और देखिए कश्मीर में वहां सब कुछ हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर है या सिर्फ कश्मीर है? ये तो भाजपा ही बताएगी ना। जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है या सिर्फ कश्मीर है? अब ये तो भाजपा का प्रेम ही बता रहा है ना क्या है। तो मतलब ये फिर मानसिकता आज भी आपको कश्मीर को ही आगे रखना है ना, कि कश्मीर में सब बदल गया तो इसका मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में बदल गया है। और मैं बता दूं, और पूरा फोकस कश्मीर ही है। बिल्कुल। देखिए ये इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। सोफी यूसुफ, हम बार बार कहते हैं कि जम्मू के जो लीडर हैं भाजपा के चाहे कांग्रेस के, वो कश्मीर के नेताओं के आगे झुकते हैं, सलाम करते हैं। कश्मीर और बीजेपी ने खासकर फोकस जो कश्मीर पे किया, एक चीज खजूरी साहब मैं वो हम बताएंगे बाद में एक किस तरह चीज से। जरूर कहूंगा कि कश्मीर के आगे झुकते हैं, उनको झुकाना आता है। अच्छा, उनमें ताकत है, उनमें कमजोरी नहीं है, उनमें बिखराव नहीं है। कई मौकों पर आपने देखा, इससे पहले आप देखिए बीजेपी पीडीपी के गठबंधन सरकार थी, जब वो टूटी, एक फार्मूला निकला महागठबंधन का
कि कश्मीर के सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हो जाइए और सरकार बना लीजिए, नहीं। बीजेपी को बाहर रख लीजिए। वो पीडीपी नहीं, एक और चीज, उनमें एकता है, उनमें लेने की ताकत। बिल्कुल, वो तो आ गया ना कि सारे इकट्ठे हो गए। एक और चीज, पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार में भी भाजपा झुकी, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बना? वहां का बना। और देखिए उसके बाद उससे पीछे भी आप थोड़ा चले, गठबंधन सरकार में इन्होंने हालांकि रोटेशन सीएम रखा, लेकिन उन्होंने नहीं चलने दिया। पीडीपी और कांग्रेस में। गुलाम नबी आजाद को गिरना पड़ा। मुझे आज भी याद है, मुजफ्फर हुसैन बेग तब डिप्टी सीएम थे, उनको जब बहुत प्रेशराइज किया गया कि गुलाम नबी आजाद को तंग करिए, उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा बाहर निकलते हुए कि मुझे पीछे से इतना प्रेशर है कि गुलाम नबी आजाद को नहीं चलने देना है। भाजपा ने कश्मीर के नेताओं को खुश करने के लिए जम्मू के नेताओं की किस तरह से बलि लगा दी, हमने वो आपको बताया था कि डोगरा जो पॉलिटिशियन है उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। कि एक चीज सीखने वाली है जो आज तक मुझे लगता है जम्मू ने ये नहीं सीखी। उनमें ताकत है, उनमें एकता है, और अपना हक लेने के लिए वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, कोई नहीं देखेगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो वो पीडीपी के साथ नहीं करता। अभी भी आप देखिए 370 या तमाम मुद्दों पर उन्होंने एक गुपकार अलायंस बनाया ना, सभी पार्टी, मतलब कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है उनको लेना आता है कि वो पार्टी जब कश्मीर की बारी आएगी तो सभी पार्टी एक हो जाएंगी, जब इंडिविजुअल की बारी आती है तो पार्टी अलग अलग पार्टियों में एकता दिखती है। देखिए आज भी हम तो भाजपा क्यों नहीं कर पा रही है ये सब? कई बार हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी में कई मुद्दों पर। इस वक्त जो है, जैसे हम यूपी बिहार की ही बात करते हैं कि यूपी बिहार वाले जो है वो सारा बिजनेस खत्म कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, माइनिंग माफिया आ रहा है लोगों में। और तो जब हम बात करते हैं लोगों से तो कहते हैं नहीं यार वो पार्टी नाराज हो जाएगी। मैंने कसम से ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं ये कहता हूँ कि यार जब तुम्हारा घर नहीं बचेगा, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा नहीं है, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, उनके लिए नौकरी नहीं बचेगी, तो तुम्हें अपना घर देखना है, परिवार देखना है, या फिर पार्टी के साथ ही चलते ये जम्मू के भाजपा के नेताओं के साथ है दिक्कत, लेकिन कश्मीर के नेताओं के साथ नहीं। आप देखिए 120 थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, कश्मीर से थोड़ा और उन्होंने कहा कि आपकी लद्दाख में चले जाइए। सर उन्होंने लिए ना अपनी कंडीशन, जो उनकी कंडीशन थी उन्होंने कंडीशंस मनवाई। यूटी मांग रहे थे, यूटी ली। उसके बाद भी उन्होंने जो भी और भी कई चीजें जो है वो जो स्टेट सब्जेक्ट है वो लिया। लद्दाख का ले का जो कैडर उनको चाहिए था वो उन्होंने लिया अपनी कंडीशंस। जम्मू वाले हमें नहीं लगता, मुझे भी अब 20-25 साल हो गया माथा मारते हुए, तो ये दीवार के साथ माथा मारने वाली बात। लेकिन कह सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हैं। ये बेआबरू होके निकले हैं रविंद्र रैना जी और अशोक ओली। क्यों आप सोचिए, कई नेता गए हाँ मनाने के लिए गए, उन्होंने बात ही नहीं मानी। अमरनाथ यात्रा पे निकल गए या दाएं बाएं निकल गए, भाई साहब तो बात ही नहीं की इन लोगों ने उनसे। और दिल्ली वालों को कहा कि हमसे बात करिए, तो मिला क्या सर? ये मैं जानना चाहूंगा कि जब जम्मू के 25 MLA, ठीक है, और आपने किसको बनाया? सोफी यूसुफ को बनाया MLC, ठीक है। और जब डीडीसी के चुनाव हुए, उनकी वाइफ को दचीपुरा से के चुनाव लड़ाया, 208 उनको सिर्फ वोट मिले। परिवारवाद भी आपने मोहर लगा दी और खुश करके MLC भी बना दी, और आज यही नेता भाजपा को आंखें दिखा रहे हैं। भाई उनमें ताकत है, तो फिर इनको लगता है कि अब देखिए, एक जो जानकार हैं, जो राजनीति विश्लेषक हैं, उनसे आप जितनी मर्जी चर्चा कर लीजिए, उनका बड़ा मजबूत मानना है कि ये जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, कश्मीर से इनको एक सीट भी नहीं मिलने वाली। तो फिर सर और उस समुदाय से भी कुछ नहीं मिलता जिस समुदाय को ये कंधे पे बिठाकर घूमते रहते हैं 24 घंटे। वही मैं कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए ना, उनको भी तो बनाया था इन्होंने, गिरधारी लाल रैना जी को और अंबरदार जी को इन्होंने बनाया था MLC। क्या ये भी इन लोगों का दिल नहीं जीत पाए? ये आपको याद होगा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था, तो जनता की तो हम बाद में बात करेंगे, जनता को आप कुछ देंगे तो जनता आपके साथ जुड़ेगी, इनको कोई वोट, लेकिन नेताओं का दिल नहीं जीत पा रहे। इनको कोई वोट नहीं मिला पार्लियामेंट इलेक्शन में केपीस का। और मुझे ठीक से याद है, अमित शाह ने मीटिंग ली कश्मीर में, और तमाम उन नेताओं की, ठेकेदारों की, जो बीजेपी के ठेकेदार हैं, जो ये कहते हैं कि ये सारा वोट हमारा है, उनकी तगड़ी क्लास लगाई थी। कौल साहब की भी लगाई थी, अशोक कौल जी की, उनको भी लगाई थी कि भाई आप तो बड़े दावे कर रहे थे कि ये सारा पंडित समुदाय का वोट जो है वो हमारा है, लेकिन ये क्या है, आंकड़े बताते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में अनंतनाग की सीट पर शायद, और मुझे याद है पहले फेज का 22,000 वोटर जो है वो रजिस्टर्ड किया,
केपीस ने, और याद है, 22,000। याद है, बड़ा कितना? नहीं, नहीं। 2,000। आपको याद है, अगर 22,000 ही ले जाते तो आप पार्लियामेंट सीट तो आप कश्मीर से निकाल जाते। आपको याद है इस पर आपने डिस्कशन भी की थी। और झगड़ा बड़ा मुश्किल हो गया संभालना, बहुत मुश्किल हो गया था संभालना। एक तरफ राजीव चुन्नी जी थे और दूसरी तरफ कौन से, अजय चरंगू। अजय चरंगू जी। तो सवाल ये है कि आपने किसका दिल जीता? अशोक कोल जी, रविंद्र रैना जी, सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा ने तो पिछले कई सालों से वही डेरा डाला हुआ है, और आपका संगठन पे कोई काबू ही नहीं है। जो मैं तभी कह रहा हूं कि संगठन पे की पकड़ नहीं है। हाँ, मुझे दिल्ली को खुश करते हैं, दिल्ली वालों को। मुझे बताइए कि इस बार कितना नारा है इनका? 50 प्लस का। पिछली बार कितना नारा था? 44 प्लस। हाँ। तो मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ, बड़ा सीधा सीधा सा सवाल कि भाई आप कहते हैं आपने इतना काम कर दिया जम्मू कश्मीर में, पहले तो इतिहास में करवाए ना। कभी हुआ ही नहीं। अभी भी आप देखिए पार्लियामेंट सेशन चल रहा है कि 370 बनने के बाद यहाँ IIT बन गया, यहाँ IIM बन गया, यहाँ एम्स बन गया। तो क्या 370 में वो क्लॉज रखी थी कि 370 रहेगा तो ये नहीं बनेगा? मेरा ये सवाल है कि पिछली बार मिशन था 44 प्लस। इतना काम करने के बाद आपने अपने मिशन में 6 सीटें बढ़ाई, 7 तो वैसे ही बढ़ गई जम्मू कश्मीर की। तो कहां उपलब्धि, कैसे उपलब्धि बता रहे हैं? लेकिन कुल मिलाकर ये है, हम बार बार कह रहे हैं कि संगठन में पकड़ जो है वो कमजोर पड़ रही है। गुटबाजी इतनी ज्यादा है। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो कालूचक के यहाँ पर जो है होटल है, वहां पर मीटिंग हुई तरुण चुग, और हिसाब लगाइए कि रणनीति कौन बना रहे हैं, जिनको जीतने का अनुभव ही नहीं है। दो इन्होंने इलेक्शन लड़े, दोनों हार गए, और बनाया हुआ जी यहाँ का प्रभारी भी फेल, सह प्रभारी जी वो पार्षद का चुनाव ही नहीं जीत पाए, सूद साहब वो फेल यहाँ के। हाँ, ये है कड़ाका कड़सी, और कड़ाका निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी का अपने घर के अंदर से ही, कि इतना ज़्यादा विद्रोह हो गया है पार्टी में। तो आप सोचिए क्या दिया आप लोगों ने जम्मू को, और कश्मीर को किस तरह से दिया। हिना भट्ट AK-47 उठाने वाली, 370 अगर हट गया तो AK-47 मैं यहां से उठा लूंगी, और क्या मिला इसका इनाम। मतलब ये एक और चीज है। कितने बोर्ड थे यहाँ पे जब इनकी सरकार बनी? और तमाम बोर्ड डिसॉल्व हो गए, सिर्फ बिल्कुल ये बोर्ड बचा हुआ है जिनकी सरबराही बिल्कुल खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड की ये चेयरपर्सन है। क्या खासियत है भाजपा के लिए, क्या किया। और विद्रोह के सुर इतने उठ रहे हैं कि शायद इनकी साजिश तो नहीं। और दूसरा ये है कि अब तो ये जो क्या कहते हैं ये नेता हैं जम्मू के, इनके लिए तो और खतरा पैदा हो गया है कि जब वहां से नहीं सपोर्ट मिलेगी भाजपा के नेताओं की तरफ से, इनकी तो जिंदगी और ज्यादा खतरे में आ गई। अब कैसे जाएंगे ये? जम्मू के नेताओं से अब जब बात करते हैं ना, हम भी बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई दर्द तो बहुत है, तकलीफ बहुत हो रही है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। आप बोलिए हमारी तरफ से, आप ये मुद्दे उठाइए, हम सीधा नहीं सामने आ सकते, हम बोल नहीं सकते। और जब ये अब बड़ा सिंपल सा, कोई भी अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा कि जो अपने हक के लिए नहीं बोलेगा वो जम्मू की जनता के हक के लिए कितना बोल पाएगा। कहाँ बोल रहे हैं ये तो सिर्फ वही तो बात है ना। आपको लगता है कि गुटबाजी अपने हक के लिए अपनी इज्जत सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा आज के दिन में, वो जम्मू के लोगों के मान सम्मान रक्षा और उनके हक के लिए क्या गुटबाजी, आपको लग रहा है कि गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है पूरी तरह से? ये होगी, अभी और बढ़ेगी। अच्छा, अभी और बढ़ेगी अंतर्गले। तो और मुझे लगता है कि जैसे जिस तरह से अभी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं की तादाद लगातार बढ़ रही है ना, तो पार्टी को कहाँ बढ़ रही है वो पता नहीं, कौन कौन से नेता जो बड़े बड़े नेता हो गए। अब टिकट किसको देना है उसके लिए भी इनको चुनाव करवाना पड़ेगा। और दूसरा द्रक्षा अंद्रावी, मैं कह रहा हूँ कश्मीर से कितना प्रेम है भाई साहब, बाप रे बाप, वो कभी किसी का खत्म ही नहीं हुआ। द्रक्षा अंद्रावी, इनका योगदान क्या है भारतीय जनता पार्टी में, ये कोई पूछे? क्या जम्मू के मुस्लिम्स जो हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए जाएं? कश्मीर नहीं लगा ना साथ में। अच्छा, कश्मीर नहीं है, फिर ये भी है। ठीक, ये कैसे आप सोच कैसे सकते हैं? तो सर इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो क्या तो संघ की नजर नहीं है क्या इन पे? देखिए, क्योंकि संघ तो इनको दिशा निर्देश देता है कि जब ये अपने रास्ते से भटक जाते हैं या पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो उनको लाइन पे लाते हैं ना संघ। देखिए, कई चीजों पर चिंतन मंथन होता है, दिशा निर्देश भी दिए जाते होंगे, हमें लगता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब लॉबी कितनी मजबूत है। अच्छा। संघ की वो लॉबी, वो विचारधारा
जो कर्मठता के साथ इस पर काम करने वाली है, उसकी सुनवाई कितनी है, उसका दबाव कितना है, वो देखने अच्छा, वाली संघ बात। में भी अब इस वो संघ में भी हो सकता है कि ग्रुप बने हुए हैं। बीजेपी जो है वो अब ये वाली जो लॉबी है ये ज़्यादा मजबूत हो, ये नहीं मानती इन चीज़ों को। ग्राउंड पर आप वर्कर से बात करिए तो वो तो तो इन चीज़ों कुल से मिलाकर परेशान ये है कि ये जो कश्मीर पॉलिसी थी भाजपा की, ये फेल होती नजर आ रही है। जो प्रेम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं ने या दिल्ली के नेताओं ने कश्मीर के नेताओं के प्रति जाहिर किया था, वो फेल होता नजर आ रहा है। जो इनाम देने के बाद इनको अपनी पार्टी में लाए, वो फेल होते नजर आ रहा है। और दूसरा यह है कि संघ को अब कहीं ना कहीं इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर जम्मू को इग्नोर करके कश्मीर से क्या हासिल हुआ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।